एपिसोड की स्टार्टिंग अंडरटाउन से होती है। बेन और बाउंटी हंटर सेंडर की फाइट चल रही होती है। सेंडर भी बाकी सबकी तरह बेन से उसकी ओमनीट्रिक्स मांग रहा होता है। अंडरटाउन के तमाम एलियंस इनकी फाइट को देख और एंजॉय कर रहे थे। एलियंस की उसी भीड़ में एक एलियन जिसका नाम होपस्टार था अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है, पर कोई भी एलियन उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता। तमाम एलियंस बस सेंडर और बेन की लड़ाई में इंटरेस्टेड थे। बेन सेंडर को शॉक देकर जंग के मैदान से बाहर कर देता है। बेन वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है। प्रोफेसर होपस्टार अब बेन के पास आता है और बेन को अपना सिरप पेश करता है। बेन इनकार कर देता है और आगे बढ़ जाता है। होपस्टार फिर से एलियंस की तरफ बढ़ता है और उन्हें डेमो दिखाने की बात करता है। होपस्टार कहता है क्या कोई एलियन आगे आएगा जिस पर डेमो किया जाए। तब एक एलियन सॉलिड प्लग आगे आता है। असल में सॉलिड प्लग होपस्टार का ही एलियन होता है। होपस्टार अपने बनाए गए सिरप को सॉलिड प्लग के सर पर डालकर मालिश करता है। प्लग के सर पर ढेरों बाल उगाते हैं, वो भी घास के जैसे फूलों समेत। सब एलियंस इससे बहुत मुतासिर होते हैं और होपस्टार से इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। बेन थोड़ी दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। बेन अब भी उससे मुतासिर नहीं होता। बेन कहता है दुनिया में बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है। होपस्टार बेन से एक मौका मांगता है। बेन के मान जाने पर होपस्टार बेन को अपनी शॉप पर ले आता है। होपस्टार बेन को अपने बहुत से टॉयज दिखाता है। बेन को उनमें से एक सोमो स्लैमर का रेयर टॉय मिलता है। बेन बहुत एक्साइटेड होता है। होपस्टार वो टॉय बेन को गिफ्ट कर देता है। बेन कहता है वो उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। होपस्टार कहता है अगर आप जैसा हीरो मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर दे तो मेरे बिजनेस को तरक्की मिलेगी। बेन सोचने का वक्त मांगता है और चला जाता है। पीछे से प्लग होपस्टार से पूछता है क्या वो जाल में फंस गया, जिस पर होपस्टार कहता है हमें सब्र करना होगा, वो एक न एक दिन तो फंस ही जाएगा। बेन रुक को कॉल करता है और उसे प्रोफेसर होपस्टार की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कहता है। रुक सर्च करता है। उसे पता चलता है कि होपस्टार इंटरगैलेक्टिक धोखेबाज है, पर प्लम्बर्स उसको खतरा नहीं मानते, इसीलिए वो आज़ाद घूम रहा है। बेन रुक से कहता है अगर बेन को उसकी ज़रूरत पड़े तो उसे बुला ले। बेन हाँ करके कॉल काट देता है। बेन टॉय से खेलता जा रहा होता है जब वो किसी एलियन से टकरा जाता है। इस एलियन का नाम पैक्स होता है। पैक्स बेन से कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बेन को लगता है ये भी कोई दुश्मन है, पर पैक्स को देखकर ऐसा नहीं लगता। पैक्स कहता है तुमने यूनिवर्स को कई बार बचाया है, फिर तो तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि होपस्टार ने एक एलियन को किडनैप करके रखा है और वो उस एलियन का दूध निकाल रहा है अपने सिरप को बनाने के लिए। बेन को पैक्स की ये बातें बहुत अजीब लगती हैं। दोनों फिर से होपस्टार की दुकान पर जाते हैं, पर इन्हें वहाँ दुकान खाली मिलती है। होपस्टार उधर नहीं होता। बेन वापस जाने लगता है, पर पैक्स फिर से मासूम एलियन की दुहाई देता है। बेन स्पाइडर मंकी में आकर दरवाज़ा खोलता है। बेन और पैक्स दोनों अंदर एंटर करते हैं। बेन पैक्स को किसी भी चीज़ को छूने से मना करता है। इन्हें शॉप में ऐसा कुछ नहीं मिलता जैसा कि पैक्स ने कहा था। बेन से वहाँ रखी एक मशीन का बटन प्रेस हो जाता है, जिससे शॉप के फर्श से एक ढक्कन परे होता है और अंदर से बॉक्स में बंद सेक्रेजिट निकलता है। सेक्रेजिट एक एनर्जी ग्लोब में बंद होता है। बेन को यह छोटा सा क्यूट सा एलियन बहुत पसंद आता है। पैक्स उसके एनर्जी ग्लोब पर एक डिवाइस फिट कर देता है। वह डिवाइस सेक्रेजिट का लिक्विड चूसने लगती है। सेक्रेजिट का लिक्विड मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरकर सिरप बनता है। पैक्स को लगता है होपस्टार इस नन्हे से एलियन पर जुल्म कर रहा है। पैक्स सेक्रेजिट्स को आज़ाद करना चाहता था, पर बेन को सेक्रेजिट इस एनर्जी ग्लोब में बहुत खुश लगता है। तभी होपस्टार भी आ जाता है। वो इन दोनों पर गन तान लेता है। होपस्टार के पाँव के नीचे एक बोतल आ जाती है। होपस्टार फिसल जाता है और बेन पर गन चल जाती है, पर दोनों फायर्स पैक्स खुद पर ले लेता है। पैक्स के चीतरे बिखर जाते हैं। होपस्टार की तो जान पर बन जाती है। बेन से भी ये सब देखना मुहाल था। तभी पैक्स के बिखरे टुकड़े जमा होकर पैक्स पर लग जाते हैं और फिर से एक मुकम्मल पैक्स बन जाता है। होपस्टार इनसे यहाँ आने की वजह पूछता है। पैक्स कहता है तुम अच्छे से जानते हो मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। पैक्स एक एनजीओ एलियन में काम करता है और एलियंस के हक में लड़ता है। तभी वो बेन की मदद से सेक्रेजिट को आज़ाद करना चाहता था। होपस्टार कहता है वो सेक्रेजिट पर कोई जुल्म नहीं कर रहा। अर्थ पर मौजूद जैसे गाय भैंसों का दूध निकाला जाता है, ऐसे ही सेक्रेजिट का भी निकालना ज़रूरी है। पर पैक्स नहीं मानता और मुसलसल सेक्रेजिट को आज़ाद करने पर जोर देता है। होपस्टार और पैक्स की बहस जारी रहती है। वो बेन को मुकम्मल इग्नोर किए हुए होते हैं। बेन को अब उन पर गुस्सा आ जाता है और वो ग्लोब समेत सेक्रेजिट को ले लेता है। होपस्टार और पैक्स उसके पीछे लग जाते हैं। तीनों ही आपस में लड़ने लगते हैं, पर बेन सेक्रेजिट को छोड़ नहीं रहा होता। तभी सॉलिड प्लग भी आ जाता है। प्लग अपने बॉस को मुश्किल में देखकर उसकी हेल्प के लिए आगे आता है। प्लग जोर से सबको टक्कर मारता है। बेन को भी अब गुस्सा आ जाता है। बेन खुद को एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म करता है।
बेन सेक्रेजिड को पकड़कर बाकी सबको शॉक देता है। होगस्टार और पैक्स का तो काम हो जाता है, जबकि प्लग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। प्लग बेन को पकड़कर जोर से घुमाता है। बेन प्लग को उसी डिवाइस के साथ जकड़ लेते हैं जिससे सेक्रेजिड का दूध निकाला जा रहा था। प्लग से अब उतरा नहीं जाता। बेन सेक्रेजिड को लेकर वहां से चला आता है। बेन रूक से राब्ता करता है। बेन उसको भी सेक्रेजिड के बारे में बताता है। जब रूक को पता चलता है कि सेक्रेजिड बेन के पास है, वो भी परेशान हो जाता है। सेक्रेजिड का ग्लोब टूट जाता है। वो बेन के हाथ से छूटकर नीचे रोड पर गिर जाता है। सेक्रेजिड एक जायंट सेक्रेजिड में बदल जाता है। सेक्रेजिड के मुंह से लिक्विड निकलकर जिस चीज पर गिरता है वो चीज उधर ही पिघल जाती है। बेन तो इस नई सूरत हाल से काफी परेशान हो जाता है। रूक उसे कहता है सेक्रेजिड सिर्फ रेयर ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक एलियन भी है। रूक बेन की मदद के लिए आने का कहकर कॉल काट देता है। पैक्स भी आ जाता है। वो भी परेशान होता है। पैक्स बेन से कहता है सेक्रेजिड सिर्फ नाइट्रोजन में ही ऐसा बिहेव करते हैं, जबकि अर्थ पर तो इंसान ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। बेन उसे कहता है यहाँ नाइट्रोजन भी पाई जाती है। बेन को पैक्स पर बहुत तप चढ़ रही होती है। सेक्रेजिड और भी बड़ा हो जाता है और वो शहर की हर चीज बुरी तरह से बर्बाद कर रहा होता है। बेन जल्दी से स्वैम्पफायर में ट्रांसफॉर्म होता है, पर बेन तब भी उसे रोक नहीं पाता। सेक्रेजिड एक पंप पेट्रोल को भी धमाके से उड़ा देता है, पर सेक्रेजिड खुद बच जाता है। इसके बाद बेन वाइल्डमट में आता है। बेन पैक्स को अपने ऊपर बिठा लेता है और फिर सेक्रेजिड का पीछा करता है। दूसरी तरफ होगस्टार भी अपनी तैयारी के साथ सेक्रेजिड को पकड़ने निकलता है। सेक्रेजिड एक रेलवे ट्रैक की पटरी तोड़ देता है और उसी वक्त ट्रेन भी आ रही होती है। बेन को अब ऐसा एलियन चाहिए था जिससे वो ट्रेन को गिरने से रोक सके। पहले तो ओमनीट्रूथ उसे काफी परेशान करती है, फिर वो ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन पटरी की जगह पर लेट जाता है और ट्रेन उसके ऊपर से सेफली गुजर जाती है। इस तरह ट्रेन गिरने से भी बच जाती है। तभी होगस्टार भी पहुंच जाता है। वो बेन को सेक्रेजिड को पकड़ने का तरीका बताता है। होगस्टार कहता है अगर सेक्रेजिड को एयर टाइट शेल में घेर लिया जाए तो होगस्टार को उसकी सारी नाइट्रोजन खींचने का मौका मिल जाएगा और सेक्रेजिड पहले की तरह छोटा हो जाएगा, जबकि सॉलिड प्लग पैक्स के साथ उलझ रहा होता है। अब तो सेक्रेजिड और भी बड़ा हो गया था। बेन उसके सामने दीवार बन के खड़ा हो जाता है। सेक्रेजिड उस पर थूक देता है। बेन को काफी जलन महसूस होती है। बेन पास ही पाइप को तोड़कर खुद को पानी में ले जाता है, जिससे उसे कुछ सुकून महसूस होता है। सेक्रेजिड फिर से आगे बढ़ता है। बेन एक बार फिर से सामने आता है। पैक्स बेन को सेक्रेजिड को कोई भी नुकसान पहुंचाने से मना करता है। होगस्टार कहता है उन्हें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि सेक्रेजिड मजीद बड़ा हो। बेन फौरन उसको अपने घेरे में ले लेता है। सेक्रेजिड अब भी अंदर से बेन को तकलीफ दे रहा होता है। बेन होगस्टार को बुलाता है और उसे जल्दी से नाइट्रोजन खींचने के लिए कहता है। होगस्टार फौरन आता है और सेक्रेजिड की सारी नाइट्रोजन खींच लेता है। सेक्रेजिड पहले की तरह क्यूट से एलियन बन जाता है। होगस्टार फिर से उसे एनर्जी ग्लोब में बंद कर देता है। पैक्स ग्लोब को छीनकर भागता है। आगे से रुक उसको निशाना बनाकर पकड़ लेता है। प्लम्बर्स पैक्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं। होगस्टार बेन से सेक्रेजिड को मांगता है। बेन उसे गुस्से से देखता है और कहता है अब अगर सेक्रेजिड का नाम भी लिया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। होगस्टार मुकम्मल अनजान बन जाता है और चला जाता है, जबकि प्लम्बर्स सॉलिड प्लग को पकड़ने की कोशिश में होते हैं। प्लग अपने बॉस को किसी भी सूरत छोड़ना नहीं चाह रहा होता। बिला आखिर प्लम्बर्स बहुत सी कोशिशों के बाद उसे पकड़ ही लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।